ईरान इस समय अपने सबसे कठिन और संवेदनशील दौर से गुजर रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार बढ़ रहे विरोध प्रदर्शनों ने सरकार और सत्ता व्यवस्था को गंभीर चुनौती दी है। शुरुआत भले ही महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक बदहाली से हुई हो, लेकिन अब यह गुस्सा केवल रोजमर्रा की परेशानियों तक सीमित नहीं रहा। आम लोग खुलकर शासन प्रणाली, सरकारी नीतियों और नेतृत्व के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों में ईरान की मुद्रा रियाल की कीमत में तेज गिरावट आई है, जिससे खाने पीने की चीजें, ईंधन और जरूरी सामान आम जनता की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। बाजारों में कीमतें लगातार बढ़ रही है, नौकरियों के अवसर कम होते जा रहे हैं और मध्यम वर्ग पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। इन्हीं हालात के कारण सबसे पहले व्यापारी और छात्र सड़कों पर उतरे, लेकिन धीरे धीरे मजदूर, महिलाएं और आम परिवार भी इस आंदोलन से जुड़ते चले गए। प्रदर्शन केवल तेहरान तक सीमित नहीं रहे, बल्कि मशहद, इस्फहान, शिराज, तबरीज और कई अन्य शहरों में भी फैल गए। अलग अलग इलाकों में लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और अपने भविष्य को लेकर चिंता जता रहे हैं। कई जगहों पर यह प्रदर्शन हिंसक भी हो गए, जहां सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की खबरें सामने आईं। इन झड़पों में कई लोगों की मौत और बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की जानकारी भी मिली है। सरकार ने हालात को काबू में करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। देश भर में इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं पर रोक लगा दी गई है, ताकि प्रदर्शनकारियों के बीच संपर्क टूट जाए और बाहर की दुनिया तक खबरें न पहुंच सकें। इंटरनेट बंद होने से आम नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी भी प्रभावित हुई है, लेकिन सरकार का कहना है कि यह कदम देश की सुरक्षा और स्थिरता के लिए जरूरी है। ईरानी नेतृत्व का आरोप है कि इन विरोध प्रदर्शनों के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है और यह देश को अस्थिर करने की साजिश है। सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने साफ शब्दों में कहा है कि सरकार किसी भी तरह के दबाव में नहीं आएगी और सख्ती से हालात को संभालेगी। दूसरी ओर प्रदर्शनकारी मानते हैं कि उनकी आवाज को दबाने के लिए बल प्रयोग किया जा रहा है और उन्हें अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। इन घटनाओं पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी तेज हो गई है। अमेरिका और कुछ पश्चिमी देशों ने ईरान में मानवाधिकारों को लेकर चिंता जताई है और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा की निंदा की है। वहीं ईरान का कहना है कि यह उसका आंतरिक मामला है और बाहरी देशों को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। अब तक अलग अलग रिपोर्टों में दर्जनों लोगों के मारे जाने और हजारों लोगों के हिरासत में लिए जाने की बात सामने आ चुकी है। हालांकि सही आंकड़ों की पुष्टि करना मुश्किल है, क्योंकि संचार माध्यमों पर सख्त पाबंदी है। इसके बावजूद यह साफ है कि देश के भीतर गुस्सा गहराता जा रहा है और हालात जल्दी सामान्य होते नहीं दिख रहे। कुल मिलाकर ईरान में मौजूदा हालात सिर्फ आर्थिक संकट की कहानी नहीं है, बल्कि यह जनता और सत्ता के बीच बढ़ती दूरी को भी दिखाते हैं। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद अहम होगा कि सरकार इस असंतोष को बातचीत और सुधारों से शांत करती है या फिर सख्ती का रास्ता अपनाकर हालात को और बिगाड़ देती है। ईरान में जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि जब आम जनता की आवाज को लंबे समय तक दबाया जाता है तो हालात किस दिशा में जा सकते हैं। आने वाले दिनों में ईरान की स्थिति किस ओर जाएगी, यह पूरी दुनिया की नजर में रहेगा। अगर आप ऐसी ही गहराई से समझाई गई, बिना शोर शराबे की सच्ची खबरें देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।